दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले सच की जीत हुई है, जनता ने सच सबके सामने ला दिया। बताएंगे आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जीत के बाद क्या बोले राहुल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ज्ञान व्यापी मामले पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल सर्वे की इजाजत कहीं से भी। आपको बताते चले उन्होंने हालांकि इस पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा 2 का लोगों को बेसब्री से इंतजार। बताएंगे राहुल गांधी की क्या है रणनीति। वहीं पर दोस्तों भाजपाइयों में मचा हड़कंप, राहुल गांधी पहुंचेंगे दोबारा संसद और 10 तारीख को प्रधानमंत्री को घेरेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। अब आएगा संसद में मजा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की तारीफ, बोले राहुल गांधी इंडिया का सबसे मजबूत चेहरा है जो गठबंधन बना है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़के पवन खेड़ा, लोगों को खिलाए टमाटर, बोले राहुल गांधी की जीत पर अब मिठाई नहीं टमाटर खिलाएंगे, टमाटर देश में सबसे महंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे केजरीवाल, बोले बीजेपी ने बिल भले ही पास करा लिया हो लेकिन दिल्ली की जनता कभी बीजेपी को मौका नहीं देगी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की जीत पर प्रियंका का बीजेपी के ऊपर निशाना। प्रियंका गांधी बोली सच की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। बताएंगे क्या कुछ बोला प्रियंका गांधी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ज्ञान व्यापी के सर्वे की इजाजत देने पर भड़का मुस्लिम पक्ष, बोले सर्वे का नतीजा हमें पता है क्या आएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और सब जानते हैं कि क्यों नहीं है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का मास्टर प्लान ऑन, प्रधानमंत्री को नो कॉन्फिडेंस मोशन में घेरेंगे संसद में। दरअसल दोस्तों अब आने वाला है मजा। आपको बताते चले जब पिछली बार अडानी का मुद्दा उठा था उस वक्त राहुल गांधी से प्रधानमंत्री इतना डर गए थे कि उन्होंने राहुल गांधी को बर्खास्त करा दिया था संसद से। और यकीन मानिए राहुल गांधी ने एक एक सबूत दिया था अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्ते का। लेकिन दोस्तों अब बीजेपी खुश थी कि राहुल गांधी नहीं है, पर कोर्ट ने प्रधानमंत्री के पेश होने से पहले बीजेपी के सर पर बम फोड़ दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का जो जवाब है प्रधानमंत्री वो 10 अगस्त को देने वाले। और अब स्पीकर को चिट्ठी भी लिख दी गई है राहुल गांधी के वापस संसद में आने के लिए। आपको बता दें यानी कि 10 अगस्त से पहले राहुल गांधी की संसद में एंट्री होने वाली है। और एंट्री में आप भी जानते हैं कि जब 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलेंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलेंगे तो उस वक्त विपक्ष मणिपुर का मुद्दा उठाएगा और अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो जाएगी संसद में। अब आएगा जो है असली मजा। क्योंकि दोस्तों अब तक प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता इसलिए बेफिक्र बैठे हुए थे क्योंकि राहुल गांधी संसद में थे ही नहीं और विपक्ष तो जोरदार हंगामा कर रहा है, प्रधानमंत्री आना नहीं चाहते थे। लेकिन अब तो राहुल गांधी के बाद बीजेपी की मुश्किलें दोगुनी बढ़ गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब राहुल गांधी संसद में आएंगे तो उनकी प्रधानमंत्री से तीखी बहस होगी, आमने सामने वाली। राहुल गांधी मणिपुर पर प्रधानमंत्री को घेरेंगे, वो पूछेंगे कि आखिरकार मणिपुर का जो मुद्दा था, जो मणिपुर के चर्चा थी, उससे बीजेपी क्यों भाग रही है। उसी दिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त के दिन अपनी आप समझिए सदस्यता को जो है यहाँ पर वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या है दोस्तों। प्रधानमंत्री ने उसके बावजूद भी, इस बिल के आने के बावजूद भी अपने तमाम बिलों को पास कराया। जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया जाता आप किसी बिल को पास नहीं करा सकते। लेकिन अब की बार संसद के सारे रूल्स तोड़ दिए गए। अब 10 अगस्त को राहुल के सामने क्या होगा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ज्ञान व्यापी मामले पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, लोगों को दे डाली नसीहत। दरअसल आपको बताते चले, ओवैसी ने कहा कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ज्ञान व्यापी पर रोक लगना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ये वर्कशिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, एक तरफ तो वर्कशिप एक्ट का जो मामला है वो पेंडिंग पड़ा है कि ये उसके अंडर आती है कि नहीं ये मस्जिद, और दूसरी तरफ दोस्तों आप समझिए, जब वर्शिप एक्ट बनाया गया तो उसमें ये साफ कहा गया था कि जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। और ये फैसला दोस्तों बहुत सोच समझ कर लिया गया था, क्योंकि बाबरी मस्जिद के दौरान कैसे दंगे फैले थे ये सबने देखा था। उसके बाद बहुत ही समझदारी से कांग्रेस ये कानून लेकर आई, जहां पर उसने कहा कि अब जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं रहेगा। कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस मस्जिद की जगह मंदिर था या फिर मंदिर की जगह मस्जिद थी या मठ था। तो इन चीजों को लेकर ये कानून बनाया गया था। लेकिन दोस्तों आप समझिए, उस कानून के बावजूद भी ज्ञान व्यापी का मामला केस खोला गया, और ये केस दोस्तों निचली अदालत ने खोला, जबकि उसके पास ये प्रावधान ही नहीं है निचली अदालत के पास इतना कि वो इस केस को ओपन करने का वो दे। लेकिन आप समझिए, ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है ये सब जानते हैं दोस्तों। ज्ञान व्यापी का मामला ये जो चला है निचली अदालत से, ये भी कहीं ना कहीं बावरी के रास्ते जा रहा है, क्योंकि एसआई सर्वे की जांच के जो है कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि एसआई में किसी कोई नुकसान नहीं है, खुदाई नहीं होगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये जो एसआई का सर्वे है ये हिंदू पक्ष के हक में दिया जाएगा, यानी कि मुस्लिम पक्ष को पहले से ही शक है कि जो ये एसआई का सर्वे होगा दोस्तों, इसमें साफ कह दिया जाएगा कि ये भैया पहले क्या थी, आप समझिए। और अगर मान लीजिए दोस्तों सर्वे में ये निकल कर आ जाए कि वहां पर मंदिर था, तो इसका क्या मतलब है कि आप मस्जिद को हटा देंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर ज्ञान व्यापी मस्जिद है, और वो मस्जिद काफी लंबे समय से है दोस्तों। एक जगह तो जो है बावरी तोड़कर आपने कहा कि इससे भाईचारा बढ़ेगा, यहाँ पर मंदिर बना लेने देते हैं, इसलिए हम ये फैसला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यहाँ मस्जिद ही थी, लेकिन हम ये फैसला इसलिए दे रहे हैं ताकि आगे भाईचारा बढ़े। लेकिन अब ज्ञान व्यापी के ऊपर भी वही सब कुछ हो रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जीत के बाद लालू प्रसाद यादव से मिले राहुल गांधी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने की जमकर राहुल की तारीफ। आपको बताते चले, कल राहुल गांधी ने रात का डिनर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ किया। कल राहुल गांधी को बहुत बड़ी सुप्रीम राहत मिली। राहुल गांधी के 2 साल की सजा पर रोक लगा दी, और मैंने तो आपसे कहा ही था कि सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लग जाएगी 101%, क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम 2 साल की सजा पर कैसे आपने फैसला दे दिया, सवाल भी पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि जब उसका प्रावधान ही मैक्सिमम 2 साल की है, मिनिमम और मैक्सिमम, तो आप कैसे 2 साल की सजा, एक भाषण पर 2 साल की सजा दे सकते हो? और ये रीजन भी नहीं बताया गया कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों दिया। ना सेशन कोर्ट ने अपने आदेश में ये जिक्र किया है कि उन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की सजा क्यों दी, ना ही हाई कोर्ट ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, वो पूरे उस जगह के नेता हैं जहां से वो जीत कर आते हैं। उन्होंने कहा कि ये अगर सिर्फ राहुल गांधी की बात होती तो शायद उनको ये सजा दी भी जा सकती थी, लेकिन ये तमाम उन लोगों की बात है जिन लोगों ने राहुल गांधी को वोट किया। ये इस देश की जनता की बात है जो राहुल गांधी को वोट करते हैं और भरोसा करते हैं। इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम सजा में दोस्तों बहुत फर्क होता है, यानी कि अगर किसी चीज में 2 साल की सजा होना तय है, तो आप किसी एक भाषण पर 2 साल की ही सजा नहीं दे सकते मैक्सिमम में। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं टिप्पणी की, और ये भी कहा कि ये फैसला हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी इस देश के नेता हैं, वो राजनेता हैं, उनसे कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी उठाए गए कि हाई कोर्ट और जो सेशन कोर्ट ने राहुल को सजा दी है वो किस बेसिस पर दी है, क्योंकि उन्होंने अपने आदेश में मेंशन यानी कि उन्होंने बताया नहीं है कि हम इस रीजन से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना रहा है। फिलहाल तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी इस देश के सच्चे नेता हैं, और वो खास करके इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है। आपको बताते चले, राहुल गांधी की बड़ी राहत पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब राहुल गांधी लोकसभा में चुनाव लड़ सकते हैं, वो संसद में वापस जा सकते हैं। और दोस्तों ये राहुल के लिए बहुत बड़ी बात भी इसलिए थी क्योंकि उनका 8 साल का
8 साल का जो कैरियर था वो दांव पर लगा हुआ था और उनके कैरियर के लिए बहुत जरूरी था कि यहाँ से उनको राहत मिलती। अगर उन्हें बाय चांस राहत नहीं मिलती तो उनके 8 साल बर्बाद हो जाते, ना वो चुनाव लड़ पाते ना ही वो संसद जा पाते। हालांकि मुझे पता था कि क्योंकि सजा बहुत छोटी, एक आप एक बेसिक चीज पर 2 साल की सजा सुना रहा हो आप एक भाषण देने पर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने बीजेपी को लिया निशाने पर। आपको बताते चले पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश में सिर्फ नफरत फैलाती है और राहुल गांधी प्यार फैलाने में लगे हुए हैं। पवन खेड़ा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये राहुल गांधी की जीत नहीं है बल्कि पूरे देश की जीत है, क्योंकि राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता है जो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बताते चले पवन खेड़ा मिठाई की जगह टमाटर लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब मिठाई की जगह हम टमाटर लाएं क्योंकि टमाटर बहुत महंगा हो गया है। दरअसल दोस्तों इस वक्त टमाटर के जो दाम है उसको लेकर भी सरकार को घेरा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है टमाटर ये तमाम चीजों के जो दाम होगा उसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। और अब विपक्ष ने ये वाली मांग भी उठा दी है कि आखिरकार बीजेपी के राज में क्या हो रहा है ये सब देख रहा है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति को क्या करने में लगी हुई है। आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं कि बीजेपी की जो रणनीतियां हैं वो मेरी और आपकी समझ से बहुत बाहर जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए विपक्ष ने जमकर घेरा और कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है। बीजेपी को दोस्तों यहाँ पर बड़ा भी झटका लगा क्योंकि पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की जीत के बाद प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा, क्योंकि राहुल गांधी की जीत बीजेपी के लिए दोस्तों सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। और सब जानते हैं कि राहुल गांधी का आने वाला जो भाषण होगा खास करके संसद में जब पीएम नरेंद्र मोदी सामने होंगे तब क्या होगा, क्योंकि अडानी के वक्त क्या हुआ था ये सबने देखा था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संसद से सड़क तक हंगामा, मणिपुर वाले मुद्दे पर चर्चा नहीं, भड़का विपक्ष। आपको बताते चले दोस्तों एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि हम मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता है दोस्तों वो हंगामे करते हैं। अब इसको लेकर आपको बताते चले जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में उठ जाओ तो माइक बंद हो जाता है। मणिपुर पर बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती है, प्रधानमंत्री मणिपुर के चर्चा से भाग रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि आखिरकार ये किस रूल्स के तहत विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों 267 तो ये कहता है 267 कि विपक्ष को बोलने दिया जाए, वो अपने मुद्दे उठा सकता है संसद में। लेकिन दोस्तों आप समझिए रूल्स बुकों को बदला जा रहा है, रूल्स बुक की बातें नहीं मानी जा रही हैं। विपक्ष को टारगेट करने के लिए बीजेपी कुछ भी कर रही है। मुझे एक चीज की समझ ये नहीं आ रही है दोस्तों कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है, क्योंकि बीजेपी का मकसद समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो बीजेपी दोस्तों लोकतंत्र की बात करती है, दूसरी तरफ वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में जरा सी भी देर नहीं करती है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छोट भैया नेता तक हर एक के ऊपर ये सवाल खड़े होना चाहिए। और सवाल यही है कि मणिपुर का मुद्दा आपके लिए अहम क्यों नहीं है। वहां पर महिलाओं को निरस्त करके घुमाया गया, उनका रेप किया गया दोस्तों, और अभी भी कई लोग FIR 100 से ज्यादा जो है वहां पर दर्ज है। न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये सब कुछ किया गया होगा, उसके बावजूद भी बीजेपी इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रही है। और ये बीजेपी की दोस्तों आदत रही है, बीजेपी हमेशा मेन मुद्दों से लोगों को भटकाती है, वो खुद भी भागती है और लोगों को भी भगाती है। मेरा मतलब सिर्फ साफ है दोस्तों कि बीजेपी को लगता है कि वो देश की राजनीति में जो कर रही है वो सही कर रही है। तो बीजेपी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि देश की राजनीति जो है वो अब बहुत अलग हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन बीजेपी को एक चीज समझना होगी कि हमारे देश में दोस्तों आज जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार बीजेपी है, क्योंकि मणिपुर से लेकर तो तमाम हरियाणा तक हर जगह दोस्तों हिंसा फैल रही है। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी माननीय प्राइम मिनिस्टर की नहीं है क्या? फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए आदित्य ठाकरे। बोले सच की जीत हुई है, सच आ रहा है संसद में। दरअसल राहुल गांधी की तारीफ करते हुए आपको बताते चले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला। आदित्य ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता छीनना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि इस लोकतांत्रिक देश में किसी की सांसद यूं छीन लेना और खास करके किसी एक उसमें मैक्सिमम में 2 साल की सजा देना ये कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश की राजनीति के लिए ये बहुत जरूरी है कि देश में कहीं ना कहीं दोस्तों भाईचारे को और खास करके सच्चाई को बढ़ावा मिले। आदित्य ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी एक सच्चे नेता है और सभी लोगों को उनका जो है यहाँ पर इंतजार भी था। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी की हमने एक चीज देखी है कि राहुल गांधी कभी भी उनका जो राजनीतिक कैरियर रहा है वो बड़ा ही जबरदस्त रहा है। राहुल गांधी ने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया है। राहुल ने हमेशा वही बोला है, राहुल गांधी ने जो सच है। अब इसको लेकर आपको बता दें संसद में आने पर उनको खुशी जाहिर की आदित्य ठाकरे ने। आदित्य ठाकरे ने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा भी है और ये बात सच भी है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन में अगर किसी का सबसे पॉपुलर चेहरा है तो वो राहुल गांधी का है, मल्लिकार्जुन खड़गे का है और जो है अरविंद केजरीवाल का है। वैसे तो तमाम नेता ही सभी लोग जाने पहचाने हैं, लेकिन सबसे बड़ी अगर किसी की पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और उसके बाद तो आप ये समझिए कि बीजेपी वालों में दोस्तों भगदड़ मची हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी दोस्तों इस देश की राजनीति में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आने वाले समय में इस देश की जनता ही बीजेपी को सत्ता से उठाकर बाहर करने वाली है और शायद ये बीजेपी जान चुकी है कि 2024 का चुनाव उसके लिए लास्ट चुनाव होगा, क्योंकि 2024 के बाद दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ पर एक चीज तो साफ हो जाएगी कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता मेन मुद्दों पर चुनाव वोट डालेगी, ना कि हिंदू और मुसलमान पर, क्योंकि जो ये गंदी राजनीति चल रही है इसका अंत करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि फिलहाल एक सरकार को किसी भी तरीके से अस्थिर करना ये कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ा ही दुखदायक है जो बीजेपी करती रहती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ज्ञान व्यापी मामले पर भड़का मुस्लिम पक्ष। बोले हमें नहीं है एसआई सर्वे पर भरोसा, एसआई सर्वे हमें पता है किसके पक्ष में जाएगा। दरअसल दोस्तों मुस्लिम पक्ष का मानना है कि एसआई सर्वे जो है वो मुसलमानों के खिलाफ ही वो देगा अपना रिजल्ट। दरअसल आपको बताते चले उन्होंने उत्तर प्रदेश वाले उसकी जिक्र करते हुए कहा कि तब भी यही हुआ था। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल मुस्लिम पक्ष का डरना गलत भी नहीं है, क्योंकि एसआई सर्वे के ऊपर सवाल तो उठते रहते हैं। आप देखिए कि वहां से जिस वजू खाने से फवारा निकला उसको शिवलिंग बताया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो फवारा है, हिंदू पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग है। यही नहीं दोस्तों, फाउंटेन को शिवलिंग बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस को खोलने की जरूरत क्या थी। इस देश में कुछ दिन बाद लोग आ जाएंगे उठकर और कहेंगे जाम कुछ अभी के क्या रहा है। अभी कुछ दिन पहले कुछ कौन सा चक्रपति महाराज जो है वो कह रहे थे कि दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे मूर्तियां हैं। अब आप समझिए ऐसा तो ये लोग कर करके देश की तमाम मस्जिदों को खोद डालें और कह दे कि यहाँ तो देख 1000 साल पहले मंदिर था, या फिर कोई कुछ और कह दे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बात कही दोस्तों, मुझे उनकी बात बहुत पसंद आई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तुम्हारी आस्था आस्था, लेकिन दूसरे की आस्था कुछ नहीं। मतलब के जो हिंदू भाई हैं होने का नाटक करते हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो नहीं है ये लोग, ये बीजेपी के नेता है जो हिंदुत्व का नाटक करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा तुम्हारी जो आस्था है वो आस्था और दूसरे समाज की आस्था कुछ नहीं। मतलब दोस्तों आप समझिए, ये लोग कहते हैं कि इस मस्जिद, ये जो मस्जिद बनी हुई है ज्ञानव्यापी, वहां पर कभी मुगलों ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी 1000-2000 साल पहले, वो वहां पर मंदिर था। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, ज्यादातर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ज्यादातर मंदिर जो है मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। यानी कि दोस्तों आप समझिए स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी वो लोग हुआ करते थे दोस्तों, उन लोगों के मंदिर उनकी जगह पर बनाए गए हुए हैं। यानी कि मंदिरों पर भी अगर ऐसे सवाल उठे तो